खुश होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी जो पढ़ाई है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है। तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो कक्षा 12 भाग 2 है, समाकलन इंटीग्रल। ये स्टार्ट किया गया है। बस क्या है कि ये लेक्चर जो है वो सेकेंड है, मतलब दूसरा लेक्चर हम ले रहे हैं। इसमें आप यहाँ पर देख रहे होंगे टोटल क्या है 5 फार्मूला लिखा गया है, जिसमें से ये 4 फार्मूले क्या है यूज हो चुके हैं, जो 5 क्वेश्चन हम बताए हैं। बाकी छठवें में क्वेश्चन स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले इस तरह अगर क्वेश्चन मिलता है तो इसको अलग अलग कर लो, जैसे 4 हो गया ई पावर में 3x, ये हो जाएगा dx। फिर प्लस लिखोगे 1 का dx। और एक चीज याद रखना, अगर जैसे 1 लिखो चाहे न लिखो, बस dx है तो यहाँ पर जो होता है उसका समाकलन वही होता है, ठीक है, x प्लस। तो कांस्टेंट वैल्यू का क्या होता है, समाकलन नहीं होता है। तो यहाँ x है, यहाँ x है, तो इसी से रिलेटेड ये क्या होगा, समाकलन होगा। तो 4 को हम बाहर करते हैं, तब क्या बचेगा, ई पावर 3x dx। अब प्लस करके इसको लिख लेंगे 1 dx। अब समाकलन करते हैं तो 4 हो जाएगा ई पावर। देखो इस तरह समाकलन करने का जो तरीका है, जो पहला वाला लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें स्टेप वाइज बताया गया है, इसमें हम शॉर्ट में बता रहे हैं। शॉर्ट क्या करना है, जैसे ई पावर x 3x है, ई पावर 3x लिख लो, जैसे दिया गया वैसे लिख लो। क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि ई पावर x का जो समाकलन होता है वो ई पावर x होता है। अब यहाँ पर 3x है तो 3x लिख लेंगे, बाकी 3x का हम कर देंगे अवकलन। अवकलन करने के बाद x का अवकलन होता है 1, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा। बस समाकलन में क्या करना पड़ता है, भाग दे दो उसी से। अब प्लस लिख देंगे, इसका 1 का हम बताएं कितना x होता है, x लिख लो प्लस करके c। ये हो जाएगा क्या है, इसको थोड़ा व्यवस्थित क्रम में लिख लो, 4 बटा कितना हो जाएगा 3 ई पावर में 3x प्लस x प्लस c। ये हो गया छठवां क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से ये है 7वां क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को समाकलन देखो करने से पहले छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। क्या ध्यान में रखना पड़ता है, पहले उसको छोटा करो जितना छोटा हो सके, करने के बाद तब समाकलन करो। अब देखो इसका हम गुणा करेंगे 1 में, हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस इसमें करेंगे तो x स्क्वायर के अपान में क्या आ जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा dx। इससे ये क्या होगा, कट जाएगा। अलग अलग कर लो, मतलब x स्क्वायर dx हो जाएगा, फिर माइनस लिखेंगे, यहाँ पर बचा 1 सिर्फ, तो 1 लिख लेंगे dx। अब x स्क्वायर का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। अब देखेंगे तो ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है, x के पावर में n। ये क्या है, x पावर में n। इसका समाकलन करते हैं तो क्या लिखते हैं कि x जो रहेगा उसका पावर 1 के बढ़ा देते हैं, मतलब n में 1 जोड़ दिया गया है, जितना ऊपर लिखे उसका घात उतने से भाग दे दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, x स्क्वायर है, मतलब 2 बार है, तो 2 प्लस 1 मतलब 3 हो जाएगा, और उतने से कर देंगे भाग। अब माइनस 1 का होता है x, यहाँ पर लिखिए, ठीक है। अब प्लस करके c सब में लगाया जाएगा, हर समाकलन में आपको मिल जाएगा। c लास्ट में लगाते हैं क्योंकि एक नियतांक ये है, ठीक। ये 8वां क्वेश्चन है, ठीक। ये दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, इसका हमें करना है समाकलन। अगर देखो वीडियो देखने में, देख करके समझ में अगर आ रहा है क्वेश्चन कि हमें आ रहा है, अच्छे से देख करके पूरा अच्छे से लिख करके तैयार कर लो, टेंशन खत्म होगा। अगर ये सोचोगे नहीं थोड़ा से रील्स देख लें, थोड़ा ये वीडियो देख लें, सबसे पहला काम अगर टीचिंग कर रहे हो, मतलब 12th में हो, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो सबसे पहला काम अगर आ जाता है तो अपने माइंड को थोड़ा से सेट करके रखो, और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब के लिए अपना अलग से टाइम निकाल कर तब जाकर उसको देखो, तब अच्छा भी लगेगा, आपकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको देखो और लास्ट तक देखते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो इसको देखो कैसे लगाएंगे, इसको पहले अलग अलग कर लो, ax स्क्वायर लिख लेंगे, dx फिर प्लस है, फिर bx लिखेंगे, dx प्लस c लिखेंगे dx। पहले जो कांस्टेंट है उसको बाहर करो, e कांस्टेंट है। और कांस्टेंट कैसे पहचानते हैं, जिसका समाकलन होता है वो dx की, मतलब dx है या dt है, तो उसी के टर्म में ये भी रहेगा। b बाहर करते हैं, x अंदर रखेंगे, प्लस
यहाँ पर कोई नहीं है टर्म तो सी बाहर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 dx। ठीक, अब जानते हो कि ये वाला कौन सा फार्मूले पर लगेगा, इसी पर। बस पावर को एक बढ़ा देना है, ये हो जाएगा। इसके पावर को बढ़ाओगे तो x पावर में 3 हो जाएगा, उसी से भाग दे दोगे, प्लस लिख लोगे b। अब इस पर कोई पावर नहीं है तो एक तो मान ही सकते हैं, तो जब b x एक की जगह ये हो जाएगा 2 और उतने से भाग दे देंगे, प्लस c यहाँ पर 1 है, इसका समाकलन पता है क्या है, dx का सिर्फ होता है कितना x, प्लस में लिख लेंगे c। इसको ढंग से लिख लेते हैं तो एक बटा के a बटा के 3 हो गया x क्यूब, ये हो जाएगा b बटा के 3 x स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब देखो यहाँ c पहले से यूज किया है तो हम डैश कर देते हैं कांस्टेंट को, c डैश। ठीक है, ये हो गया 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस देखो कैसे लगाना है, एकदम आसान से। पहले अलग अलग कर लो, मतलब सबका समाकलन कर लो, 2x स्क्वायर dx यहाँ कर देंगे, अब प्लस कितना लिख लेंगे, e पावर में x dx, मतलब दोनों के स्थान पे dx लिख लिए। अब ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, x स्क्वायर dx प्लस इसका e पावर x dx। ठीक, अब समाकलन स्टार्ट करते हैं। ये वाला जानते ही हो, इस वाले फार्मूले पर लगेगा, तो हमें क्या करना है, 2 लिख लेंगे, गुणा कर देंगे, x के पावर में कितना रहेगा 3 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 3। अब प्लस करके क्या लिख लेंगे, e पावर में x प्लस हो जाएगा c। ठीक, तो ये 2 बटा के 3 हो जाएगा, प्लस इंटू करके x क्यूब प्लस e पावर x प्लस में c, क्योंकि e पावर x का समाकलन e पावर x ही होता है, जैसे रहेगा उसी लिख लेंगे। अब लास्ट में आपको बताते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन जो है थोड़ा से लॉन्ग होगा, है बहुत आसान, बस उसको देखते रहोगे लास्ट तक, पूरा समझ, एक एक लाइन आपको समझ में आएगा। चलो देखो, ये 10वां क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या करना है, पहले तो जो दिया गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले फार्मूला समझो, a स्क्वायर होता है प्लस में होता है b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो पहले उस तरह इसको लिख लेते हैं, पहले a स्क्वायर मतलब पहले वाले का स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट में x का होल स्क्वायर, समाकलन पहले ही लगा लेते हैं। अब प्लस करके रहेगा वो 1 अपन अंडर रूट में x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे a और 1 बटा के अंडर रूट में ये हो जाएगा dx। अब सोचो ये इससे ये क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा। अब जानते हो कि अंडर रूट में कोई भी वैल्यू होती है, जैसे 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे बस 2 आएगा, मतलब रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वही आता है स्क्वायर करने पर। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ आएगा x, अब प्लस यहाँ पर आएगा 1 अपान x, ये माइनस हो जाएगा 2, अब ये हो जाएगा dx। अलग अलग अगर करें इसको तो x dx होगा, प्लस इंटीग्रल 1 बटा x dx होगा, इंटीग्रल 2 dx। ठीक है, तो अब देखो x का क्या होगा, पावर 1 का है तो बढ़ा देंगे पावर को, तो x 1 की जगह कितना हो जाएगा, 1 बढ़ा देते हैं 2 हो जाएगा, प्लस करेंगे 1 अपान x। 1 अपान x का समाकलन जो होता है वो log x होता है, यही बताने वाले थे कि 1 अपान x जहां भी आएगा वहां पर हम क्या लिखेंगे, log x माइनस, यहाँ पर 2 है तो 2 का तो होगा नहीं, 2 अगर यहाँ लिखते तो वहाँ 1 बचता, और 1 का क्या होता है समाकलन x, और 2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस में c। अब देखो ये सोच रहे होगे कि भाई c तो सबके स्थान पर है, तो हम log प्लस c, मतलब यहाँ पर भी c लिखना चाहिए, यहाँ पर भी c लिखना चाहिए, यहाँ पर भी c लिखना है, ऐसा नहीं। इसमें क्या करते हैं, पूरा समाकलन होने के बाद लास्ट में एक नियतांक लगा देते हैं। ठीक है, बाकी इस लेक्चर में आपको सारे डाउट मिल जाएंगे। अगर नहीं मिल पाते हैं, कुछ क्वेश्चन अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि यहाँ पर क्या किया गया।